गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग स्मृति नामक पाठ 2 नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब लेखक कुएं में उतरते हैं तो उनका सामना किस तरह से एक भयंकर सांप से होता है। बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह किस ओर आक्रमण करेगा। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जब उस सांप के सामने खड़े थे तो उनका पूरा ध्यान उस सांप के आगे ऊपर ही था कि सांप किस तरह से कब कौन सा रुख अपनाएगा, यानी कि किस तरफ वो आक्रमण करता है। इसी पे बात पे लेखक का पूरा ध्यान रहता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। बोले कि सांप ने मोहनी सी डाली थी, मैं सिर्फ उसी को देखे जा रहा था और सांप भी शायद मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। सांप भी एकदम चुपचाप ऐसे सिर्फ लेखक को देख रहा था और वो सोच रहा था कि वो वार करे। इसी तरह से ऐसा लग रहा था कि सांप भी लेखक के आक्रमण का प्रतीक्षा कर रहा है। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैं कुएं में घुसने की ठानी थी, लेखक कह रहे हैं कि जिस विचार यानी कि जो सोच करके, जो अपने ऊपर दृढ़ विश्वास के साथ वे कुएं में उतरे थे, जिस आशा को लेकर के उतरे थे कि मैं कुएं में जाऊंगा और उस सांप को मैं मार करके चिट्ठियों को लेकर के मैं वापस आ जाऊंगा, और इसी विचार से और इसी आशा से वे कुएं में उतरे थे। लेकिन वह तो आकाश कुसुम था। लेकिन अब सांप का सामना होने के बाद जब वो सांप के सामने आते हैं, सांप को देखते हैं, तो उनका वो विचार, वो ख्याल गायब हो गया, अर्थात आकाश कुसुम हो गया। आकाश कुसुम मतलब होता है बच्चों आकाश कुसुम मतलब होता है कोरी कल्पना। यानी कि लेखक जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से कुएं में गए थे, अब वो उनकी जो उम्मीद, वो विश्वास जो है एक कोरी कल्पना मात्र रह गई। यानी कि सिर्फ वो कल्पना की बातें हो गई, क्योंकि उनके लिए उस भयंकर सांप को मारना असंभव सा प्रतीत होने लगा। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मनुष्य का अनुमान मतलब बच्चों अंदाजा। अनुमान मतलब अंदाजा होता है बच्चों। और यहाँ पे देखिए अनु उपसर्ग है और मूल जो है, मान जो है मूल शब्द है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक बार देख ले, अनु उपसर्ग और मान मूल शब्द। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य का अनुमान, यानी कि जब मनुष्य कोई चीज का अनुमान करता है, किसी चीज का अंदाजा लगाता है, और भावी योजनाएं यानी कि आने वाली योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। बच्चों, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम बहुत सोचते रहते हैं कि हम इस काम को अंजाम देंगे, इस काम को हम करेंगे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। कभी कभी तो चीज़ें हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वो चीज़ें जो करने के लिए सोचते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ लेखक ने भी एक अनुमान लेकर के निकले थे, एक योजना बना करके गए थे कि मैं कुएं के अंदर जाऊंगा और कुएं के अंदर बैठे उस सांप को मैं मार करके चिट्ठियों को लेकर के वापस आ जाऊंगा। इस योजना से और इस अनुमान से वो गए थे कि मैं आज इसमें सफलता पा जाऊंगा। लेकिन जैसे उनका सामना उस भयंकर सांप से होती है, उनकी वो योजना और उनका वो अनुमान सब कुछ मिथ्या हो जाती है, यानी कि सब कुछ विपरीत उनके हो जाता है। मुझे सांप को साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। यानी कि जैसे लेखक का सामना उस भयंकर सांप से हुआ, उस
भयंकर विषैले सांप से हुआ, वैसे ही उनकी योजना और उनकी जो जो उम्मीद थी वो सब असंभव प्रतीत होने लगा। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं उस योजना में सफल नहीं हो पाऊंगा। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था, क्योंकि जिस उम्मीद से अपने उस डंडे के सहारे पे उनका जो दृढ़ प्रतिज्ञा था, दृढ़ निश्चय था कि वो डंडे से उस सांप को मार डालेंगे, तो उस डंडे को चलाने के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं था। वो इतना जगह ही नहीं था बच्चों कि उस डंडे को चला करके उस सांप को मारा जा सके। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमा सकें। वह ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जब लाठी या डंडा हम कोई भी चलाएंगे तो उसको घुमाने के लिए एक जगह चाहिए, वो स्थान चाहिए जो वहाँ पे कुएं में नहीं था। अभी आप लोग को पहले मैं बता चुकी बच्चों कि कुएं का व्यास जो होता है बहुत कम होता है नीचे, इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि उनके पास इतना जगह नहीं था कि वो उस कुएं के अंदर उस सांप को अपने उस डंडे से, जिस डंडे से उन्होंने अनेकों सांप को मारे थे, उससे वो मार सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। वो बोले कि सांप को डंडे से दबाया तो जा सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा लगता कि मैं साक्षात मौत के सामने खड़ा हूँ। तोप के मुहरे पर खड़ा होना बच्चों मतलब कि बोले कि ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात मौत के सामने खड़ा हूँ अगर मैं उस तरह से सांप को डंडे से दबाने की सोचता। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, क्योंकि अगर लेखक उस डंडे से सांप का फन दबाने में नाकामयाब हुए तो वो सांप पलट करके इनको जरूर काटता, यानी कि इनको डस लेता। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी दो चिट्ठियों को कैसे उठाता, और यदि फन के पास मुझे दबाने की संभावना भी करता तो उसके पास जो चिट्ठियां थी मैं उससे कैसे उठाता। संभावना बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चे, सम यहाँ पे उपसर्ग है, भावना यहाँ पे मूल शब्द है। तो यहाँ पे कह रहे कि अगर कोई संभावना होता तो मैं सांप को मार डालता, लेकिन उन चिट्ठियों को कैसे उठाता। दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। लेखक कह रहे कि लेखक के पास बच्चों कितनी चिट्ठियां थी? 3 चिट्ठियां थी। तो बोल रहे कि 2 चिट्ठियां उस सांप के पास थी और एक चिट्ठी मेरे पास मतलब मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। बोले कि मैं तो सिर्फ चिट्ठियां लेने उतरा हूँ, ऐसा कोई और इरादा नहीं था मेरा। सिर्फ चिट्ठियों को लेना ही, यानी कि चिट्ठियों को निकाल करके लाना ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरों मतलब होता है बच्चों स्थिति। पैतरों मतलब होता है मुद्रा या स्थिति। तो लेखक कह रहा है कि मैं और वो सांप दोनों ही अपनी अपनी स्थिति में जिस तरह से हम रहना मतलब अपने अपने मुद्रा में डटे खड़े थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। लेखक कह रहे कि उस मुद्रा में खड़े खड़े यानी कि उस स्थिति में खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, यानी कि दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, यानी कि दोनों लोग जो है अपने तरफ से तैयार थे, यानी कि आक्रमण करने के लिए एक दूसरे पर दोनों अपने ही मोर्चे पर डटे थे, दोनों ही तैयार थे। पर मेरा मोर्चा कमजोर था। मोर्चा मतलब होता है पक्ष, यानी बेटा बच्चों बोला कि मेरा मोर्चा थोड़ा सा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता। बोले कि मैं उस सांप की इतना शक्तिशाली नहीं था, मैं उससे कमजोर था, क्योंकि अगर मैं उसको पकड़ता, बहुत अगर कोशिश करता तो मैं उसको पकड़ता, उसको कुचल करके मार देता, और यदि मार देता पर वह अचूक तरल विष तो मेरे शरीर में पहुंचा ही देता।
यानी कि बहुत अगर बच्चों कोशिश करते लेखक तो उस सांप को पकड़ लेते, पकड़ करके मारने की कोशिश करते, मार भी डालते, लेकिन सांप का भी जो अचूक मतलब होता है, जो निश्चित जो मतलब काट ही लेता, यानी कि हर हाल में उनको नुकसान को पहुंचा देता, यानी कि हर हाल में उनको अपना विष जो उनके शरीर में पहुंचा देता। इसलिए कह रहे हैं कि वह तो अपना काम कर ही लेता, यानी कि अगर मैं उसको मारता तो उसके साथ साथ वो मुझे भी मार डालता, यानी कि मुझे भी वो डस लेता, जिससे मेरी भी मृत्यु हो जाती। अब तक सांप ने वार नहीं किया और अभी तक बच्चों सांप अपनी स्थिति में खड़ा, अपनी मुद्रा में है खड़ा, और लेखक जो अपने मुद्रा में ऐसे ही खड़े हैं। अब तक सांप ने वार नहीं किया, यानी कि सांप भी जो है आगे बढ़ करके वार लेखक पे नहीं करता, वो भी चुपचाप जहां पे है वो खड़ा था वहीं पे खड़ा है। इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। अभी तो लेखक कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मतलब उसको डंडे से दबा करके चिट्ठी को किसी तरह से ले लूंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सांप ने वार नहीं किया, सांप भी पहला प्रहार नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी जो डंडे से उसको दबाने का इरादा था उसे मैंने भी छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए, यानी कि ऐसा करना उचित था कि मैंने उसको मारना छोड़ दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि चिट्ठियों को कैसे उठाई जाए, यानी कि जिस उद्देश्य से, जिस इरादे से लेखक कुएं के अंदर आए थे वह उद्देश्य उनका कैसे पूरा हो, यानी कि उस चिट्ठियों को कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। सूरत यानी बस एक ही उपाय था, एक ही स्थिति में हो सकता था ये काम कि किसी तरह से डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। लेखक ने कहा कि अब मैंने उसको फन को कुचलना भी छोड़ दिया, उसको मारना भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसको मार नहीं सकता। अगर मैं उसको मारने की कोशिश किया तो मुझे भी वो डस लेगा, मुझे भी हानि पहुंचाएगा। इसलिए अब एकमात्र उपाय यही है कि किसी तरह से उस बबूल के डंडे के सहारे से चिट्ठियों के अपने पास से सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, और यदि सांप टूट पड़ा यानी कि सांप अगर विष काटने की भी कोशिश करेगा तो कोई चारा भी न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लो। लेखक कह रहा है कि मेरे पास के मैं कुर्ता पहना था और कोई कपड़ा नहीं था मेरे पास कि जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लो, यानी कि और तो कोई उपाय नहीं था, बस यही कुर्ता बचा था। और उस कुर्ते से मैं इतना ही कर सकता हूँ कि उस सांप के फन को मैं पकड़ लूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे, या तो मारना है या तो बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना, चुपचाप लेकर के चिट्ठियों को चले आना, या फिर मार करके चिट्ठियों को लेकर के आना। सिर्फ दो मार्ग थे। आप लेखक के पास कौन कौन से मार्ग थे बच्चों? एक मार्ग था कि वो किसी तरह से उस सांप को मार दें और चिट्ठियों को लेकर के आए, और दूसरा मार्ग था कि किसी तरह से बिल्कुल छेड़खानी ना करके चिट्ठियों को किसी तरह से वहां से निकाल लें। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। वो बोल रहे कि पहला मेरी शक्ति के बाहर था, यानी कि मैं लेखक उस सांप को मार नहीं सकता, इसलिए मेरे शक्ति के बाहर था उसको मारना। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन मतलब होता बच्चों सहारा। सिर्फ एक ही माध्यम हो गया, यानी कि एक ही सहारा रह गया कि अब मैं दूसरा मार्ग अपनाऊं, यानी कि उस सांप से को बिल्कुल ना छेड़ूं, यानी कि उसे छेड़खानी बिल्कुल ना करूं। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। लेखक कह रहे किसी तरह से मैं डंडे को जैसे ही उस सांप की तरफ मैंने बढ़ाया, सांप जो है थोड़ा सा पीछे हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। बोला कि धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा, यानी कि चिट्ठी बच्चों सांप के पास था। तो लेखक कह रहा है कि मैंने जैसे ही डंडे को चिट्ठियों को सरकाने के लिए आगे बढ़ाया तो तैसे ही सांप पीछे हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे वो डंडा और आगे बढ़ाया, वैसे ही सांप ने एक बहुत पुकार
एक पुकार मारी और जिससे वो डंडे पर, उसकी पुकार डंडे पर गिरी, यानी कि वो तरल पदार्थ यानी कि जो विष था उसने डंडे पर गिरा दिया। हृदय में कंप हुआ, यानी कि जब वो पुकार मारी तो लेखक कह रहे कि मैं कांप गया। और हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। लेखक कह रहे कि जब उस डंडे पर सांप ने पुकार मारी तो मैं डर गया और मेरे हाथ से डंडा छूट गया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया और इस डर से न मालूम मैं कितना ऊपर उछल गया। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, बोले कि मैं जानबूझ करके नहीं उछला, लेकिन मैं डर करके ऐसे ही उछल गया जब उस सांप ने इस तरह से डंडे पर प्रहार किया। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा लगा हुआ था, वह विष था। और लेखक कह रहा है कि जब मैं उछल गया, उछल करके मैं जब खड़ा हुआ तो देखा कि उस डंडे के किनारे पर कुछ 3-4 स्थानों पर, एक स्थान पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा था और वह विष था, यानी कि सांप का वो विष उस डंडे पर लगा हुआ था। सांप ने मानो अपने शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, यानी कि सांप ने मानो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था, उसका प्रमाण रख दिया था कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं। इस तरह से उसने ये लेखक को बता दिया था। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। बोलना कि मैं तो उसकी योग्यता को पहले ही मानता था। कायल मतलब होता बच्चों मानने वाला। वो बोल रहे कि लेकिन मैं तो उसे सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, मैं तो उसकी योग्यता पहले ही मालूम था, मुझे पहले मालूम था वो कितना भयंकर सांप था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। बोले कि उस सर्टिफिकेट यानी कि उस प्रमाण की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे उसकी योग्यता पहले ही मालूम थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। सांप ने लगातार एक बार नहीं, लगातार 2-3 बार जो है उसने उस डंडे पर 3-4 बार उस डंडे पर चोटें की, यानी कि 3-4 बार उस सांप ने उस डंडे पर प्रहार किया। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। बोला कि पहली बार वह डंडा इस तरह से अपमानित हुआ क्योंकि यह वही डंडा था जिसने कई सांपों को मार चुका था, कई सांपों को नारायण का वाहन बना चुका था। आज वही डंडा इस तरह से ऐसा लग रहा है कि वो सांप उसका अपमान कर रहा है, या शायद वो सांप का उपहास कर रहा है, या फिर वो शायद सांप का मजाक कर रहा है। आइए बच्चों, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला देखिए, लेखक ने क्या निर्णय लिया? तो बच्चों, लेखक ने सांप न मारने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक के हाथ से क्या छूटकर गिर गया? तो बच्चों, लेखक के हाथ से डंडा छूटकर गिर गया। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।